जय हिंद। आज हम लेके आए 12th बोर्ड महाराष्ट्र का एग्जाम नजदीक है, तो पहला हमने मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर लेके आया था लॉजिक। अब उसके बाद हम लेके आए मैट्रिसेस दूसरा चैप्टर, और इसमें हम बताएंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है और कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो मैथमेटिक्स के ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और महाराष्ट्र बोर्ड काफी नजदीक है। जो मैथ्स में बच्चे कमजोर है उस स्टूडेंट के लिए चैप्टर ला रहा हूँ, और बार बार ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या करना है इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैट्रिसेस बोला है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बहुत टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके अपन टाइप्स देख लेते हैं, फिर जो आने वाले क्वेश्चंस है उसी को सॉल्व करेंगे। तो रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? रॉ मैट्रिक्स में आपको कोई नंबर्स दे देगा, ये रॉ मैट्रिक्स हो गया, 1 2 3 ऐसे करके कोई भी दे देगा, तो ये ऐसा रॉ हुआ, तो इसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। अब इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स दे देगा, कॉलम मैट्रिक्स दे देगा, इसमें 1 1 नहीं रहेगा, 2 4 कोई भी नंबर्स रहेंगे, तो इसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में 2 1 3 ऐसा कॉलम दे देगा, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। रो हमेशा ऐसा रहता है, कॉलम मतलब हमेशा ऐसा रहता है। तो ये समझ गया आप लोग को। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा और डायगोनल मैट्रिक्स। तो बोर्ड एग्जाम में मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो ये मैं बताऊंगा ज्यादा करके कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आप दो का सेटअप देगा, 2 3 4, मतलब कॉलम और रो समान देगा, 2 रो 2 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक होगा, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक। अब डायगोनल मैट्रिक्स, अब इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स में भी आप लोग को दे देगा ऐसे 2 कॉलम 2 रो, एक माइनस में भी दे देगा आपको ज्यादा करके, और 3 का कॉलम रो दे देगा, तो इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है काफी हद तक, तो ये आईएमपी क्वेश्चंस है, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से। अब जीरो मैट्रिक्स, इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स, भी बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मतलब जीरो, नल मतलब जीरो, तो इसमें अधिकतर जीरो रहेगा, ज्यादा करके 0 0 0 0 नंबर्स दिए रहेंगे, तो इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अब आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स में ज्यादा करके रहेगा 1 2 1 1। आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो मैं बताया था, या यूनिट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें जो भी आएगा वैल्यू 1 1 1 1 में आएगा, तो सब 1 1 ज्यादा करके आएगा, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। फिर इसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर। अपर बोला तो ऊपर होता है, मगर इसके नीचे का 3 लाइन से ऐसा 0 दिखेगा आपको, और लोअर बोला तो लोअर मतलब नीचे होता है, मगर इसमें ऊपर का मिलेगा आप लोग को, तो इसको बोलते हैं अपर मैट्रिक्स। फिर इसके बाद होता है डिटरमिनेशन मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेशन मैट्रिक्स में क्या करना है? डिटरमिनेशन मैट्रिक्स में आप जानते ही हो, डिटरमिनेंट निकालने वाला, डिटरमिनेंट में आप जानते ही हो कि ये मैट्रिक्स में क्या करना है, कोई भी वैल्यू दिया रहेगा 2 1 3 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 और 3, तो ये ऐसा मैट्रिक्स होगा। तो ये इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट, जो मैं इस पे वीडियो बनाया भी था, तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। अब इसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या करना है आप लोगों को, तो ये मैं बताऊंगा। तो नॉन सिंगुलर में सबसे पहले डिटरमिनेशन निकालना है। अगर डिटरमिनेशंस 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। जैसे कोई भी है 1 2, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 2 दे दिया, तो यहाँ पे ग्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे ग्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तो 3 2 जा 6 और ये हो गया 4 तो 2, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो ये नॉन सिंगुलर। अगर ये 0 आ गया रहता तो इसी को बोलते थे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सपोज करो अब इसको मैं क्या कर रहा हूं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। सिंगुलर मैट्रिक्स में कैसे करना है आपको, सपोज करो मैट्रिक्स को रो और कॉलम दिया रहेगा 2 1 1 2, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा। तो सपोज करो मल्टीप्लिकेशंस करोगे 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 माइनस करके, तो 4 माइनस 4 तो 0 आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। तो ये आप देख लेना। और लास्ट में आता है ट्रांसपोजल मैट्रिक्स। तो लास्ट में आएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज में क्या करना है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में क्या करना है, तो जैसे कोई चीज दिया है आपको A1 A2 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसा करके दिया, तो आपको ट्रांसपोज अगर करना है ये करके, तो ट्रांसपोज इसको ऐसा लगा दोगे, ट्रांसपोज कॉमा दे दोगे ऊपर, तो इसको रो का कॉलम में कर दोगे A1 A2 A3 और B1 B2 B3, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक के लिए इतना ही, और ये बेसिक लेक्चर था। और इसके बाद कौन से क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसके बाद कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।